गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 इन योर ईवीएस टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 105। और चैप्टर नेम है माय हाउस, मतलब कि मेरा घर, जो घर में हम रहते हैं। तो देखो, हाउस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो हाउस के मेन टू टाइप्स होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो कच्चा हाउस जो है वो क्लॉथ मटेरियल से बनता है, बाम्बू से बनता है, ग्रास से बनता है। तो ये सब कच्चा हाउस है। और जो सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, ये सब की मदद से जो हम घर बनाते हैं वो होता है पक्का हाउस। तो ये हमें पता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे हाउसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अवर स्कूल, कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो क्यों हो रही है वो देखते हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और ये एक्टिविटी एक वीक तक चलने वाली है। डू यू नो वाई, क्यों चल रही है एक्टिविटी? देखते हैं। देर इज़ अ कैंप बींग हेल्ड इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल ने एक कैंप रखा है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, तो बहुत सारे बच्चे हर दूसरी अलग अलग जगह से ये हमारे स्कूल में जो कैंप है वो कैंप में आने वाले हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, तो हमारे स्कूल ने तो हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें ऐसे टेंट भी बनाए हैं जिसमें जो बच्चे आने वाले हैं वो रह सके। तो स्कूल ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बहुत सारी अलग अलग जगह से बच्चे आने वाले हैं। तो स्कूल ग्राउंड में टेंट लगाए हैं। तो टेंट किस से बने होते हैं? क्लॉथ मटेरियल से बने हुए होते हैं, देखो, है कि नहीं? तो टेंट बनाए हैं। अब देखते हैं क्या है आगे। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमने हमारी स्कूल को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रेमर्स फॉर द डोर्स, तो हमारे स्कूल के जो कोई बच्चों ने तो जो क्लॉथ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें से एक बैनर जैसा बनाया है, स्ट्रीमर्स बनाए हैं जो दरवाजे पे लगाए हैं, जिससे डोर एकदम अच्छा से ब्यूटीफुली दिख सके। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स, वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सो डस्ट, तो कोई कोई दूसरे बच्चों ने तो पोस्टर बनाए हैं। तो किस में से बनाए? आलमंड शेल्स, मतलब कि जो बादाम होते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है उसकी हेल्प से उसने पोस्टर बनाए हैं। किसी ने रंगोली बनाई है, तो रंगोली बनाई है तो किस में से बनाई है? जो लीव्स है, जो सूख जाते हैं, ड्राई लीव्स और धूल की मदद से रंगोली बनाई है। और पूरी स्कूल को भी अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि स्कूल में क्या लगा है? कैंप लगा है, इसीलिए स्कूल को डेकोरेट किया है। नाउ नेक्स्ट पेज। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, तो हम सब मॉर्निंग में सुबह सुबह ही सब इकट्ठा हो गए और स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें सर्कल में बैठ गए। Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. तो सब सर्कल में बैठ गए, सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इंट्रोड्यूस करना मतलब आपको हमारा नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन सी स्कूल में स्टडी करते हैं, ये सब बताना। तो सबने अपने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया कि वो कहाँ से है और उसको क्या खाना पसंद है। चिल्ड्रन ब्रॉड पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स, तो जो बच्चे आए हैं वो अपने साथ अपनी फैमिली फ़ोटो लाए हैं और अपना जो घर है उसकी भी फ़ोटो लाए हैं। तो हम सब भी हमारे पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ना, तो वैसे ही वो भी अपने फैमिली के फ़ोटो लाए हैं और अपने घर की फ़ोटोज़ लाए हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सबको अपने घर के बारे में बताना है। पुपेंस ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक,
तो सबसे पहला टन जो है वो भूपेन के ग्रुप का है। तो भूपेन एक बॉय का नाम है जिसका ग्रुप है। सो देखते हैं कि भूपेन कहाँ से और अपने बारे में क्या बताता है। सो भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। तो भूपेन अपने बारे में बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम। तो भूपेन कहता है कि मैं आसाम के अंदर, आसाम जो है वो स्टेट का नेम है। इंडिया के अंदर 29 स्टेट है जिसमें से एक स्टेट का नाम है आसाम। तो आसाम में जो मोलान नाम का गांव है, मैं वहाँ से आता हूँ। इट रेन्स हेविली इन अवर प्लेस। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। हेंस अवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबोव द ग्राउंड। और हमारे जो घर है वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने हुए होते हैं। दे आर मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स। और हमारे जो घर है वो ज़मीन से, देखो ऐसे 10 से 12 फीट ऊपर की ऊंचाई पे घर बनाते हैं। और हमारे जो घर है वो बाम्बू में से बनाते हैं। बाम्बू मतलब कि जो ट्री होते हैं, वो बाम्बू नाम का एक ट्री है जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत आती है। तो बाम्बू नाम के जो ट्री है उसके जो स्टिक होती हैं उनसे हम पिलर बनाते हैं और पूरा घर बनाते हैं। इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और हमारा पूरा जो घर है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तो आसाम में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर बाम्बू के घर बनाते हैं और पूरा घर कैसा बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। और घर जो है वो ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं। तो ऐसा क्यों बनाते हैं पता है? तो देखो इसने बताया कि हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो घर है वो लकड़ी के बनाते हैं। और ऊपर की जो छत है वो ऐसे क्रॉस में स्लांटिंग बनाते हैं। ऐसी लाइन को हम स्लांटिंग लाइन बोलते हैं ना। तो स्लांटिंग शेप में बनाते हैं क्योंकि बारिश गिरती है तो बारिश का पानी, अगर हम ऐसे सीधी लाइन वाले रूफ बनाएंगे तो पानी तो उसके ऊपर ही होगा। तो इससे तो घर पे भी पानी आने के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ के घर स्लांटिंग शेप वाले रूफ में बनते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो इजीली उसके ऊपर से नीचे गिर जाए। और नीचे से वो लोग ग्राउंड से ऊपर इसलिए बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा नदी में या कहीं पे भी कोई रोड पे, तो सीधा वो पानी घर के अंदर आ जाएगा। इसीलिए ये लोग जो है वो अपना घर 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं। और लकड़ी का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि लकड़ी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। इसीलिए पानी सीधा ही बाहर निकल जाता है। तो घर में भी पानी आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं। वाई आर हाउस इज मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेर भूपेन लिव्स। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि भूपेन जहाँ रहता है वहाँ पे लोग बाम्बू जो है उसकी हेल्प से पिलर बना के घर क्यों बनाते हैं। तो देखो भूपेन जहाँ रहता है वो आसाम में रहता है। और आसाम एक ऐसा स्टेट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ के लोग जो है वो बाम्बू के घर बनाते हैं। सो लिखेंगे भूपेन lives in आसाम। भूपेन आसाम में रहता है जहाँ पे इट रेन्स heavily in आसाम। तो भूपेन आसाम में रहता है और आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ के जो घर है वो बाम्बू के पिलर के ऊपर बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव एंड वाई आर दे मेड लाइक दिस। तो देखो रूफ किसको बोलते हैं, जो घर होता है उसके ऊपर की सीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं रूफ। तो भूपेन के घर की जो रूफ है वो ऐसी क्यों बनी हुई है, और ऐसी बनी हुई है तो इसको ऐसा क्यों बनाया है। तो भूपेन के घर की जो रूफ है
वो कैसी है वो लिखते हैं पहले। These houses have slanting roofs। तो भूपेन के घर की जो रूफ है, छत है, वो स्लांटिंग शेप में है। स्लांटिंग शेप मतलब कि ऐसे लाइन, ये लाइन जो होती है इसको हम स्लांटिंग लाइन बोलते हैं। तो घर की छत ऐसी इसीलिए रखते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो इजीली नीचे की तरफ गिर जाए, जिससे घर के अंदर पानी लीक होने की टेंशन नहीं रहती है, प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बिकॉज एज a result, the rainwater does not cause leak इन द रूफ। तो ऐसी स्लांटिंग रूफ इसीलिए रखते हैं ताकि बारिश का जो पानी है वो छत से घर के अंदर लीक ना हो। लीक मतलब कि जैसे हम टैप जो है, पानी का जो नल है वो हम ऑन करते हैं, फिर बंद करते हैं, तो कोई ऐसे ही लूज बंद करता है तो पानी के ड्रॉप्स धीरे धीरे नीचे गिरते ही रहते हैं। तो वैसे ही जब बारिश होती है तो अगर छत में से लीक हो रहा है तो पानी जो है वो घर के अंदर टपकता रहता है। तो ऐसी रूफ रखने की वजह से घर के अंदर पानी जो है वो टपकना बंद हो जाता है। इसीलिए रूफ कैसे रखते हैं, स्लांटिंग रूफ रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस। तो ऐसे जो घर बनाते हैं हाइट के ऊपर, तो ऐसे घर के अंदर एंटर करने के लिए कैसे जाते हैं। तो देखो, जो हाइट पे घर होते हैं उसके वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ी यूज़ करते हैं हम भी। जहाँ अगर अपार्टमेंट में रहते हैं या फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक जाते हैं। तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैडर। तो ऐसे घर में एंटर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लैडर। लिखेंगे पीपल यूज ladder to enter this house। ऐसे घर के अंदर जाने के लिए लोग सीढ़ी यूज करते हैं, लैडर यूज करते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल वाई। तो रात को जो है ऐसे घर वाले लोग जो लैडर है वो ऊपर ले लेते हैं। तो रात को वो लोग लैडर ऊपर क्यों ले लेते हैं, ऐसा पूछा है। तो भूपेन जो घर में रहता है वो घर के लोग या वो वैसे घर के लोग सीढ़ी जो है वो ऊपर क्यों ले लेते हैं। तो देखो, अगर रात को सीढ़ी वो ऐसे ही नीचे रखेंगे, जंगल वाला एरिया होगा तो कोई ना कोई एनिमल वहाँ पे पास हुआ तो वो एनिमल वो लैडर चढ़ के ऊपर घर में घुस सकता है। या फिर कभी कभी बहुत बारिश हुई तो लैडर जो है वो पानी के साथ बह जाएगी। तो इसी वजह से वो लोग रात को जो लैडर है वो ऊपर ले लेते हैं। लिखेंगे दिस इज डन to prevent harmful animals from entering the house।
तो वो लोग सीढ़ी रात को ऊपर इसीलिए ले लेते हैं या तो निकाल देते हैं रात को सीढ़ी, क्योंकि रात को जो एनिमल्स हैं वो घर में आके उन लोगों को हार्म ना करे, उन लोगों को कोई चोट ना पहुंचाए, इसीलिए वो रात को सीढ़ी निकाल देते हैं। फिर मॉर्निंग में उठ के वापस वो सीढ़ी लगा देते हैं ताकि रात को कोई एनिमल या कोई भी ऐसी चीज़ उन लोगों को चोट ना पहुंचा सके। नेक्स्ट, वॉट आर द डिफ़िकल्टीज फेस इन मेकिंग स्टोन हाउस। तो जहाँ पे भूपेन रहता है वहाँ के एरिया में पत्थर के घर क्यों नहीं बना सकते। तो देखो, जहाँ पे भूपेन रहता है आसाम में, वो पूरा जंगल वाला एरिया है, पूरा स्टेट में जंगल ही जंगल है। तो इसीलिए जंगल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अगर पत्थर वाले घर रखेंगे तो पानी तो घर के अंदर ही रहना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बारिश बहुत होती है। और पत्थर के घर बनाएंगे तो पत्थर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए पानी जो है वो ज़्यादा रहने लगेगा। इसीलिए वहाँ पे पत्थर वाले घर बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लिखेंगे इन आसाम it rains heavily, क्योंकि आसाम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। as a result stone house store the water. That's why it cause लीकेज प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके रिजल्ट में पत्थर के घर बनाएंगे तो पत्थर के घर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो घर की छत है उसमें से पानी टपकने की मुसीबत रहेगी। इसीलिए ये डिफ़िकल्टीज पत्थर के घर बनाने में फेस करनी पड़ती है। ओके, इसीलिए ज़्यादा बारिश वाले एरिया में कैसे घर होते हैं, वुडन के घर होते हैं, बाम्बू के घर होते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर पानी के लीक होने के चांसेस बहुत कम है या तो होते ही नहीं हैं। और पत्थर के घर बनाएंगे तो पूरे घर के अंदर पानी ही पानी टपकेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पत्थर के घर बनाते ही नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सेड। अब भूपेन के बाद किसका टर्न आया है, चमेली का टर्न। सो देखते हैं चमेली कहाँ से आई है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो चमेली बोलती है कि मैं मनाली से आई हूँ, वो पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया मतलब पहाड़ वाला एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ता है। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसीलिए हमें सनलाइट में बैठना बहुत अच्छा लगता है, धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे यहाँ पे घर जो है वो या तो लकड़ी के होते हैं या तो पत्थर के होते हैं। तो चमेली कहाँ से आई है, मनाली से आई है, जो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे बारिश और बर्फ़ दोनों ही बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो घर है वो या तो लकड़ी के होते हैं या तो स्टोन मतलब कि पत्थर के होते हैं। तो देखो पहाड़ी एरिया में भी घर होते हैं, उसकी रूफ देखो, जैसे भूपेन के घर की रूफ है स्लांटिंग, वैसे ही चमेली के घर की रूफ भी कैसी है, स्लांटिंग है। तो क्यों ऐसी है, क्योंकि अगर बारिश गिरेगी तो भी वो नीचे गिर जाएगी, और बर्फ़ गिरेगी, स्नोफॉल होगा तो स्नोफॉल का जो स्नो है वो भी नीचे गिर जाए, इसलिए वहाँ के घर की रूफ भी कैसी होती है, स्लांटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट,
ये तो क्वेश्चन आंसर है, सो देखते हैं क्या है। फर्स्ट, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। चमेली का घर जो है वो कौन से एरिया में है। सो चमेली का घर जो है वो भी ही बताया, वैसे कहाँ है, मनाली में है। वो कौन सा एरिया है, हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। सो लिखेंगे चमेलीज हाउस इज इन मनाली which is a hilly area। चमेली का घर मनाली में है जो पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट, वॉट आर द सिमिलरिटीज इन द रूफ्स ऑफ चमेलीस एंड भूपेन्स हाउस। तो ऐसा पूछा है कि चमेली का घर और भूपेन का घर जो है उन दोनों के घर की छत में क्या सिमिलरिटी है। तो मैंने अब भी ही बताया, देखो चमेली के घर की रूफ और भूपेन के घर की रूफ, दोनों ही रूफ कैसी है, स्लांटिंग रूफ है। तो दोनों के घर की रूफ में जो सिमिलरिटी है वो है कि दोनों के घर की रूफ जो है वो सेम टू सेम स्लांटिंग रूफ की है, स्लांटिंग शेप वाली रूफ है। सो लिखेंगे बोथ द houses have slanting roof। दोनों के घर की रूफ जो है वो स्लांटिंग शेप में है, जिसकी वजह से बर्फ हो या बारिश दोनों ही नीचे गिर जाए। नेक्स्ट, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। तो ऐसे जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे ऐसी स्लांटिंग रूफ क्यों यूज़फुल होती है, कैसे यूज़फुल होती है वो लिखना है। तो देखो, अगर ऐसी रूफ होगी पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बर्फ़ और बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे ऐसी रूफ होने की वजह से बारिश का पानी हो या फिर बर्फ़ है वो घर के अंदर आने के चांसेस बहुत कम है, या तो होते ही नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी भी ऊपर से ऐसे गिरता है तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, बर्फ़ भी गिरेगी तो वो भी नीचे गिर जाएगी। इसीलिए ऐसे रूफ में बर्फ़ या पानी टिकता ही नहीं है, इसीलिए ऐसी रूफ बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो लिखेंगे सच roofs does not allow rainwater or snow to get snow to collected on the roof। तो ऐसे रूफ होने की वजह से जो बारिश का पानी है या बर्फ़ है वो छत के अंदर भरा हुआ नहीं रहता, इसीलिए पहाड़ी एरिया में स्लांटिंग रूफ होती है। सो देखो, आसाम जो है वो भी पहाड़ी एरिया ही है, और जहाँ से चमेली आई है वो मनाली भी पहाड़ी एरिया में ही है। तो इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ और बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है, तो बर्फ़ और बारिश का पानी जो है वो छत के अंदर भरा ना रहे, इसीलिए वहाँ पे रूफ कैसी होती है, स्लांटिंग होती है। ओके, सो आज हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो आज का होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देने हैं। ओके, थैंक यू।